तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 91 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था न्यूबा अपने 4 डीमन जनरल्स और बाकी के सारे सोल्जर्स के साथ वहां पर पहुंचती है जहां पर वो माउंटेन होती है और वहां पर डिमोनिक पंख अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ऊपर अटैक करता है। तो न्यूबा बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तो डिमोनिक पंख हमारे लिंजुई से कहता है तो मैं तो यहाँ पर हार गया, पता नहीं है कि मैं इससे जीत पाऊंगा। लिंजुई कहता है तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, चलो ठीक है मेरी बॉडी के साथ मर्ज हो जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर इसको हराया जाता है। तो डिमोनिक पंख उसकी बात सुनने के बाद उसकी बॉडी के साथ अपने आप को मर्ज करता है, वो अपनी पावर्स उसको दे देता है जिसकी वजह से माया चुंजी के पंख निकल आते हैं। तुम्हारा लिंजुई अपने पंखों के साथ उड़ना स्टार्ट करता है। तो वो उसे कहता है अपनी पावर्स को तुम सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रख सकते हो, क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम 1 सेकंड में सभी को हरा सकते हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है मेरे लिए 1 सेकंड काफी रहेगा और साथ ही अपने हाथ के ऊपर एक ब्लैक कलर का ब्लैक होल क्रिएट करता है जो कि ब्लैक एनर्जी के साथ बना होता है। तो स्पेशल अटैक का नाम वो नाइट फॉल रखता है। साथ ही वो सभी लोग भी आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं वो यहाँ पर किस किस्म के अटैक को यूज करने वाला है, चलो वहां पर चल के देखते हैं। तो सभी जनरल्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो डीमन जनरल्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं डरने की क्या जरूरत है जब न्यूबा यहाँ पर है। हमारे डीमन सेक्टर की लीडर जो है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, तो हमें इससे किसी को भी यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी लॉर्ड न्यूबा यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करेगी तो ये पूरी की पूरी आउटर गैलेक्सी बर्बाद हो जाएगी, तो ये यहाँ पर अकेला क्या कर पाएगा। तो वो सभी लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो मिनियांग कहती है ये बहुत ही बुरा है, लगता है कि वो वहाँ पर कुछ स्पेशल अटैक को यूज करने वाला है। सीमा एनर्जी वहाँ पर एनर्जी को रिलीज करता है तो उसके अंदर से डार्क एनर्जी निकलती है, वो काफी ज्यादा स्पेशल होती है और काफी खतरनाक होती है। सारे जनरल्स जो कि किंग लेवल पर या फिर एम्परर राम में होते हैं वो सभी के सभी बड़ी आसानी के साथ एक ही अटैक के साथ मर जाते हैं। न्यूबा भी बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को बचाती है और न्यूबा के चेहरे के ऊपर भी एक कट लग जाता है। न्यूबा सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किंग राम की एक्सपर्ट हूँ लेकिन फिर भी इसकी पावर्स के साथ मेरे चेहरे के ऊपर भी कट लग गया, ऐसे लगता है कि ये एम्परर किंग राम का एक्सपर्ट है, यानी कि किंग राम से भी ज्यादा पावरफुल है। तो एक दूसरा डीमन साथी न्यूबा से कहता है मिस न्यूबा लगता है कि मैं यहाँ से वापस जाना चाहिए, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम लोग इसको हरा नहीं सकते। बहुत सारे साथी मारे जा चुके हैं, वैंग और लियांग दोनों मार चुके हैं, बाकी के सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी और लगता नहीं है कि वो सभी लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, हमें जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा। यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, अगर हम लोग और ज्यादा लोगों को लेकर आएंगे तो वो लोग भी यहाँ पर मरने वाले हैं। तो न्यूबा उनसे कहती है चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो न्यूबा वहाँ से जाने लगती है तो तुम्हारा लिंजुई भी वहाँ पर नीचे उतर आता है। लिंजुई और डिमोनिक पंख दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लिंजुई कहता है तुम्हारी पावर तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रख पाया और इससे ज्यादा नहीं रख पाया। न्यूबा के वहाँ चले जाने के बाद वहाँ पर उसके जो साथी मर चुके होते हैं वो सारे के सारे डिमंस की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी होती है। मान लिंजुई डिमोनिक पंख से कहता है ब्लैक फीदर अब जहाँ पर इतनी सारी डेड बॉडीज है जिनमें काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि एम्परर राम के और कुछ तो किंग लेवल के एक्सपर्ट्स भी हैं, इन सभी की डेड बॉडीज के ऊपर फीस्ट कर सकते हो, यानी कि इन सभी को ऑब्जर्व कर सकते हो, इससे तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। उसे कहता है हाँ शिपा तो ठीक है, मेरे पास अब काफी ज्यादा सप्लीमेंट्स हो चुके हैं। साथ ही वो कहती है लेकिन इन सभी में से एक अभी जिंदा है और वो काफी बुरी तरह से जख्मी है और वो यहाँ से जंगल में दूसरी तरफ भागती हुई जा रही है। लिंजुई से कहता है अगर ऐसी बात है अगर वो जिंदा है तो फिर क्यों ना उसे जिंदा ही रखा जाए। तुम्हारा लिंजुई दूसरी तरफ जाता है ताकि वो उस लड़की को जाकर देख सके। तो वो लड़की जो कि किंग राम की एम्परर होती है ये मिनियांग होती है। तो मिनियांग वहाँ पर चलती हुई जा रही होती है तो जख्मी हालत में वहीं पर नीचे गिरने लगती है। हमारी लिंजुई उसके पास जाता है, जाकर उसको कैच कर लेता है, गिरने से बचाता है। फिर उसे कहता है बस जरा रेस्ट करो, बहुत ही जल्दी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ने वाली है, तो फिलहाल के लिए तुम मर नहीं सकती, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हारा लिंजुई अपने साथ लेकर उसे दूसरी जगह पर आ जाता है और वहाँ पर उसे लिटा देता है और खुद वहीं पर बैठकर चिकन खाना स्टार्ट करता है। मिनियांग जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है थोड़ी देर के बाद उसे होश हो जाती है, वो अपनी आंखें खोलती है। हमारा लिंजुई उसके सामने चिकन करता है और कहता है मैं फाइनली यहाँ पर होश आ ही गई, यहाँ पर कुछ खाना चाहोगी, मेरे पास चिकन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मिनियांग उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो। साथ ही जब वो उठकर उसको गौर से देखती है तो वो कहती है तुम तो वही हो जिसने हमारे पर अटैक किया था और हमने तुम्हें हमारे पर अटैक किया था हॉन्टेड केव में, उस डिमोनिक पंख के साथ तुम ही थे, डीमन हो, तुमने हमारे पर अटैक किया और मेरे बहुत सारे साथियों को मार दिया। लिंजुई से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर ना तो भागने की कोशिश करनी चाहिए ना ही मेरे पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम्हारी इंजरीज को बड़ी मुश्किल के साथ हील किया है और वैसे भी तुम्हारी इंजरीज को कम्प्लीटली हील होने में काफी टाइम लगेगा। तुम्हारी लॉर्ड न्यूबा हार चुकी है, वैंग और लियांग दोनों मर चुके हैं और बाकी के सभी लोग भी मर चुके हैं और तुम्हें ये सारी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझना होगा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मिनियांग बेचारी अब यहाँ पर और क्या कर सकती है, वो चुपचाप वहीं पर बैठी रहती है। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है। लिंजुई से कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे लिए अपने लव डिस्ट्रक्शन को यूज करो, क्योंकि तुम डिमोनिक सोल सेक्टर से हो तो तुम लव डिस्ट्रक्शन को यूज कर सकती हो। हैरान होकर उसे कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे अब लव डिस्ट्रक्शन की पावर है, मैं लव डिस्ट्रक्शन की पावर को यूज कर सकती हूँ। और दूसरी बात ये रही कि मुझे लव डिस्ट्रक्शन को यूज करना नहीं आता क्योंकि मैंने अभी तक उसको प्रैक्टिस भी नहीं किया। लिंजुई से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारी बॉडी बेटर हो जाएगी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम लव डिस्ट्रक्शन को यूज कर सको। साथ ही वो सोच रहा होता है ये लड़की तो आज भी बिल्कुल वैसे की वैसी है जैसे कि 1 लाख साल पहले हुआ करती थी, ना कि 1 लाख साल में मैं इस तरह की स्पेशल लड़कियों से मिला हूँ, सारी की सारी आज मेरे यहाँ पर काम आ रही हैं। तुम्हारा लिंजुई से कहता है तो पहली बात तो ये थी कि मैंने तुमसे तुम्हारी मदद चाहिए लव डिस्ट्रक्शन को यूज करने में, और दूसरी बात यह है कि जब मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा उसके बाद तुम्हें अपने इनर गैलेक्सी में जाकर वहाँ पर सभी लोगों को मेरे बारे में बताना होगा, साथ ही इस सेक्टर के इस जगह के बारे में बताना होगा, के बारे में उन सभी को बताना होगा कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर केव है जो कि आउटर डोमेन में है, पर एक बहुत ही पावरफुल सुप्रीम बीइंग रहती है जो कि बहुत ही पावरफुल है, जिसने वैंग और लियांग को मार दिया और साथ ही न्यूबा को भी हरा दिया। और न्यूबा बहुत ही बुरी तरह से हारने के
के बाद वहाँ से वापस आई है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सोल गोस्ट सेक्टर में जितने भी लोग हैं उन सभी को इस बारे में पता चले और साथ ही इनर गैलेक्सी में जितने भी लोग हैं उन सभी को भी सभी सेक्टर को इस बारे में पता चलना चाहिए। लिंजुई साथ ही अपनी रॉड को साइज में बड़ा करता है, जल्दी से जंप करते हुए अपनी रॉड के ऊपर चला जाता है, अपना हाथ उसके सामने करता है और उसे कहता है चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। उसे कहती है यार तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुम मुझे कौन सी जगह पर लेकर जा रहे हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है तुम्हें यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से इस रॉड के ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें किसी जगह पर लेकर जाने वाला हूँ। साथ ही मैं लिंजुई सोच रहा होता है लगता है कि आज दोबारा से पहला मर्द होने वाला हूँ जो कि दोबारा से इसको छूने वाला है, क्योंकि 1 लाख साल पहले भी मैंने इसको छुआ था। मीन यांग उसका हाथ पकड़ती है तो हमारा लिंजुई खींचकर उसे ऊपर अपनी रॉड के ऊपर ले आता है और उसे अपने पास ही बिठा लेता है, साथ ही अपनी रॉड को आगे की तरफ चलाना स्टार्ट करता है। लिंजुई ने क्योंकि उसे अपनी गोद में उठाया होता है तो वो उसे कहता है तुम तो काफी ज्यादा भारी हो। जब वो चलाकर उसे कहती है अपनी बकवास बांध करो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ। तुम्हारा लिंजुई अपनी रॉड से कहता है चलो जल्दी से मुझे क्वार्टर स्टार रीजन में ले चलो, क्वार्टर गैलेक्सी में ले चलो। तो वो बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ क्वार्टर गैलेक्सी की तरफ चल पड़ता है। मीन यांग फिर से उसे कहती है मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को यूज नहीं कर सकती, तो फिर तुम यहाँ पर मेरा इस्तेमाल कैसे करोगे, तुम मुझे कैसे सिखाओगे लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज करना। लिंजुई से कहता है तुम्हें नहीं पता कि लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज करना कितना आसान है, लेकिन उसके लिए लड़की और एक लड़के की जरूरत पड़ती है और हमारे पास एक लड़का और लड़की दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। यांग उसकी बात सुनने के बाद चलाकर उसे कहती है तुम एक बहुत ही बेशरम इंसान हो, तुम एक बहुत ही डेविल इंसान हो, तुम यहाँ पर अपने दिमाग में क्या गंदी बातें सोच रहे हो, कभी भी तुम्हारी इस बात के लिए एग्री नहीं करूंगी, मैं किसी लड़के के साथ बैठकर कल्टीवेट कभी भी नहीं करूंगी। मान लिंजुई से कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि ये फैसला तुम्हारे हाथ में, और साथ ही वो उसके टॉप को वहाँ पर हाथों से फाड़ देता है। मीन यांग वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माना शुरू देती है और साथ ही जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तो मीन यांग को पीछे की तरफ हटाता है तो मीन यांग जल्दी से जंप करते पीछे हटती है और वहीं पर बैठ जाती है। उसे कहती है तुम कमीने घटिया इंसान कहीं की, तुमने मेरे साथ क्या किया। के साथ ही वहाँ लिंजुई अपने हाथों को सामने की तरफ करता है, उसके सामने की तरफ 2 उंगलियों के साथ निशान लगाता है, यानी कि उसके वाइटल पॉइंट्स के ऊपर निशान लगाता है। लिंजुई से कहता है तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ और नहीं करने वाला, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे कपड़े उतार दिए तो क्या करने वाला हूँ, तो बस यहाँ पर तुम्हारी अनब्लॉक मेरिडियंस को ओपन करने वाला हूँ। मीन यांग भी हैरान होकर उसे कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पावर्स ऐसे काम करेंगी। लिंजुई से कहता है क्या मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मुझे तुम्हारी बॉडी के बारे में तुमसे भी ज्यादा बेहतर पता है। मीन यांग और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये वाला हीलिंग मेथड काम करेगा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे हील कर पाओगे, मैं लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को भी यूज कर पाऊंगी। लिंजुई से कहता है बस चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो तो देखना तुम बहुत ही जल्दी हील हो जाओगी। तो नेक्स्ट सीन में 15 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 15 दिन के बाद जो क्वार्टर गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। मीन यांग जो कि वहाँ पर अभी भी कल्टीवेट कर रही होती है उसके सामने बैठकर वो उसे कहती है क्या तुम वाकई में ट्रांसेंडेंट राम में हो। लिंजुई से कहता है यहाँ पर गैस करना बंद करो, बस चुपचाप यहाँ पर हीलिंग करती रहो, ये सब कुछ गैस करने की जरूरत नहीं है कि मेरा पावर लेवल क्या है, मेरी कल्टीवेशन क्या है, हम लोग बहुत ही जल्दी उस जगह के ऊपर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त हमारे लिंजुई के पास एक टैबलेट होता है जिसके ऊपर रिंग होती है। तुम्हारा लिंजुई अपने पास से टैबलेट को निकालता है तो दूसरी तरफ से एम्परर लीजी होते हैं। मास्टर लीजी से कहते हैं ब्रदर लिंजुई डोमेन में क्वासी एम्परर लेवल का सेक्टर जो कि बुद्धि सेक्टर है वो लोग हमारे सेक्टर डोमेन में आए हैं और यहाँ पर एक प्रमोशन बैटल रखने वाले हैं। लो लेवल के सेक्टर्स के लिए और हाई लेवल के सेक्टर्स के लिए है। एक तुम्हारे लो के सेक्टर के लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है, अगर तुम लोग इस बैटल को जीते तो तुम्हारा सेक्टर हाई लेवल का सेक्टर बन सकता है। इसके अलावा मेरे पास एक और बड़ी न्यूज है, मुझे पता चला है कि कोर डोमेन में एक और नया सेक्टर बना है। उस सेक्टर को जिसने बनाया है उसका नाम एम्परर टियानजू टियानडी है। मैंने सुना है कि वो एम्परर जू टियानडी वो क्वार्टर स्टार रीजन से यहाँ पर आया है और वो बहुत ही पावरफुल इंसान है जिसने अकेले यहाँ पर सेक्टर स्टार्ट किया, वो भी कोर रीजन में। हमारा लिंजुई भी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है क्योंकि हमारा लिंजुई उस एम्परर टियानडी को जानता है क्योंकि वो हमारा डीमन किंग है जो कि वहाँ से भाग कर आया था। किंग राम के एक्सपर्ट ने उसकी मदद की थी वहाँ से भागने में। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 91 का एंड करेंगे।